हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्यूमेंट्रो एंड इस चैनल पे मैं ट्रू क्राइम वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं चाह के भी इग्नोर नहीं कर पा रहा, जो कि मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊँगा। बट इन टुडेज़ वीडियो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 5 महीने से वीडियोस बना रहा हूँ एंड जिस पर सपोर्ट मुझे ना के बराबर दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो वीडियोस मेरी देख रहे हो उसमें आपको जो भी कमी दिखे वो आप जस्ट कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने से ये होगा कि मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूँ एंड उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद जो भी कमी होगी मैं वो अगली वीडियोस में और सुधारने की कोशिश करूँगा। एंड अभी मुझे आपके थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, सो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करें एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी वीडियोस थोड़ी सी यूट्यूब चलाने लगे। एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो, अदनान एंड आसमा केस। आज से करीब 2.5 साल पहले आसमा एंड साहिल की शादी होती है। शादी के कुछ टाइम बाद ही ये दोनों बुलंदशहर के एक एरिया में रहने आने की सोचते हैं, लेकिन दोनों की फाइनेंशियल स्टेट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि वो कहीं ठीक सी जगह पर रह सकें। तो इसलिए इन्होंने एक सस्ता सा घर ढूंढा जहां पर ये दोनों रह सकें। इन्होंने घर ढूंढा और इन्हें घर मिल गया, लेकिन उस घर में ये लोग अकेले नहीं रहते थे क्योंकि वो घर एक चॉल टाइप था जिसमें अलग अलग फैमिलीज़ अपने अलग अलग रूम्स में रहा करती थीं। ऐसे ही ये भी उसी घर में एक रूम में रहा करते थे। एंड साहिल को एक होटल में नौकरी भी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद साहिल के पास जितना भी पैसा आता था वो सारा पैसा अपने परिवार की देखभाल में लगा देता था, विच वॉज हर होल फैमिली वॉज आसमा। सो वो आसमा की केयर में एंड घर पर हर चीज़ लाने में वो सारा पैसा लगा देता था। वो जस्ट चाहता था कि अपने परिवार को खुशहाल रख सके। आसमा घर पर रहा करती थी एंड साहिल होटल जाया करता था काम करने। एंड इन दोनों की फैमिली जिस रूम में रहा करती थी उस रूम के सामने एक और आदमी भी रहता था जिसका नाम था अदनान। एंड अदनान भी अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था। नाउ आई एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट अदनान, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा यूनिक था। इस बंदे को मूवीज़ देखना, बॉलीवुड मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद था एंड ये खुद को भी मूवीज़ का एक हीरो मानता था। लेकिन एक दिन अदनान ने आसमा को देखा। आसमा अपने घर पे ही थी एंड अदनान भी उस टाइम अपने घर पे ही था। तो इसने जैसे ही उसको देखा, देखने के पहली नज़र में ही अदनान को प्यार हो गया। अदनान की पहले से ही वाइफ थी एंड अदनान उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता था। लाइक जैसे साहिल अपने घर के लिए खाना पीना हर चीज़ ला कर देता था, अदनान वैसा कुछ नहीं करता। अदनान काम क्या करता था ये भी किसी को नहीं पता था। सो इतना चल रहा था। अदनान ने आसमा को देखा एंड उसको देखने के बाद उसको अप्रोच करने का ट्राई किया। एंड इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि शादीशुदा होने के बावजूद आसमा को भी अदनान पसंद आने लगा। दोनों में बात शुरू हो गई एंड ये बात कब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चेंज हो गई किसी को पता नहीं लगा। जब साहिल को ये चीज़ पता लगने लगी कि आसमा एंड अदनान में बातें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, तो उसने ये फ़ैसला किया कि वो जिस जगह पे रह रहा है वहाँ से हटकर कहीं और जाके रहने लगे। तो इसलिए उसने एक शहर के दूसरे एक अलग हिस्से में वहाँ पर घर ले लिया। घर लिया, रेंट पे ही लिया था एंड जिसके बाद वो वहीं पर रहने लगे। साहिल को ये लग रहा था कि अब शायद अदनान एंड आसमा में बातें कम हो जाएंगी या एकदम से ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। लेकिन साहिल यहाँ पर एकदम ही गलत था क्योंकि उन दोनों में बातें अब और भी ज़्यादा बढ़ने वाली थीं। अदनान कोई काम नहीं करता था या क्या वो काम करता था ये किसी को पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने 10,000 रुपये जमा करके, न 10,000 रुपये उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रकम थी एंड 10,000 रुपये जमा करके उसने आसमा के लिए एक फ़ोन ख़रीदा एंड वो फ़ोन आसमा को दे दिया ताकि वो दोनों एक दूसरे से कॉल पर बात कर सकें। कॉल पर उन दोनों की बातें अच्छी खासी चलती रहती थीं एंड अब आसमा के पति को ये समझ आने लगा था कि ये बात अब उसके मतलब से निकल चुकी है क्योंकि अब ये दोनों में बातें और भी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं और वो दोनों एक दूसरे से मिलने भी जाते हैं। तो इसलिए साहिल ने अब इस चीज़ में ज़्यादा इंटरफेयर करने का सोचा ही नहीं। उसको ये पता लग गया था कि अब इन दोनों को कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अदनान एक बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं था।
अदनान एंड आसमा ने ये प्लान बना लिया कि वो दोनों अक्सर खीर खानी कब्रिस्तान में मिला करेंगे एंड वो दोनों मिलने भी लगे। उन दोनों का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद अदनान ने ये नोटिस किया कि आसमा उसके या तो कॉल्स उठाती नहीं है या उसके कॉल्स को काटने लगी है। एंड ये चीज़ देखकर अदनान को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आखिर उसने ही 10,000 का फ़ोन दिलवाया एंड अब आसमा उसको ही इग्नोर करने लगी थी, जिसकी वजह से अदनान पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगी कि मैंने ही इसे फ़ोन दिलाया है एंड ये मेरे को ही इग्नोर कर रही है, या मैं जब कॉल करता हूँ तब ये बिज़ी रहती है। वो दिन में जब भी कॉल करता था तभी आसमा बिज़ी रहती थी एंड साहिल को ये लग रहा था कि अदनान एंड आसमा दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं एंड उनका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता जा रहा है। इसलिए उसने अब इन दोनों चीज़ों पे नोटिस करना ही छोड़ दिया। वो जस्ट अपने होटल के काम पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। तो ये सब चल रहा था और फिर एक दिन अदनान ने सोचा कि अब आसमा को सबक सिखाया जाए। उसने 11 जून को आसमा को खीर खानी कब्रिस्तान में बुलाया एंड आसमा वहाँ चली गई, क्योंकि वो दोनों अक्सर वहीं मिला करते थे। तो आसमा को भी इतना कुछ पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। कब्रिस्तान पहुँचने के बाद अदनान ने सबसे पहले आसमा का फ़ोन छीना एंड वो जस्ट स्क्रॉल करने लगा। हर एक चीज़ उसके डीप फ़ोन में जाकर हर एक चीज़ चेक करने लगा एंड उसको जो दिखा उसे देखने के बाद अदनान का पूरा मूड घूमने लगा, क्योंकि अदनान ने देखा कि साहिल एंड अदनान इन दोनों के अलावा भी आसमा कई लड़कों से बात करती थी। ये देखने के बाद साहिल एकदम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया एंड उसने बिना कुछ सोचे समझे जेब से चाकू निकाला एंड आसमा की गर्दन पर चला दिया। अदनान ने आसमा को सबक सिखाने का पहले से ही सोच रखा था, लेकिन वो जस्ट एक लास्ट बार चेक करना चाह रहा था कि कहीं वो गलत है या सही है। एंड जब उसने चेक किया तो वो उसमें सही निकला, क्योंकि आसमा उसको चीट कर रही थी। ये सब होने के बाद अदनान ने उसे मारा एंड उसकी कटी हुई गर्दन को वहीं पर छोड़कर अपने घर चला गया। नाउ ये सुबह सुबह का टाइम था, तो कब्रिस्तान में कोई आता नहीं था, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई और फिर शाम हुई तो वहाँ पर कुछ लोगों ने नोटिस कर लिया कि कब्रिस्तान में एक कटी हुई डेड बॉडी पड़ी है, जो कि एक लड़की की है। तो उन्होंने जल्दी से पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस वहाँ पर आई तो वो किसी को भी देखकर ये पता नहीं लगा सकते थे कि ये डेड बॉडी आखिर है किसकी। एंड रात में जब साहिल अपने घर पर आया तब उसने देखा कि उसकी वाइफ वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। आसमा वहाँ से गायब थी। तो साहिल को टेंशन होने लगी एंड उसने हर जगह पर ट्राई किया आसमा को ढूंढने का, लेकिन वो उसे नहीं मिली। तो इसलिए उसने थक हार कर पुलिस स्टेशन जाने की सोची। जब पुलिस स्टेशन में उसने अपनी बात बताई तो पुलिस ने डॉट्स कनेक्ट किए एंड पुलिस को ये समझ आ गया कि जो उन्हें डेड बॉडी कब्रिस्तान में मिली थी वो आसमा की ही थी। एंड पुलिस को अब ये भी समझ आ गया कि उसका मर्डर किसने किया, क्योंकि साहिल ने सारी स्टोरी पुलिस को बता चुका था। तो पुलिस ने ज़्यादा देर ना करते हुए अदनान को उसके घर से उठा लिया। एंड ये सारा खुलासा होने के बाद अदनान के चेहरे पर जरा सी भी शिकंद नहीं थी। उसको ये सब बस एक हीरो, एक फिल्मी टाइप का लग रहा था, जिसमें उसने अपने ही लवर को सिर्फ इस वजह से मार दिया क्योंकि उसने धोखा दिया। एंड अब उसका ये केस कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, अदनान की एक क्लिप जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग बातें कर रहा है। एंड ये देखने के बाद प्रोबेबली आप भी उसे एक साइको ही समझोगे। साइको ज़्यादा बोल दिया मैंने, वैसे आप उसे जस्ट एक ओवर पोजेस्ड गाय जो कि फिल्मों के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है, वैसा बंदा समझोगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी है तो इसमें आपको जो भी कमी लगती है वो जस्ट कमेंट करके बताएं। एंड वन थिंग मोर, मैंने ये वीडियो बिना स्क्रिप्टिंग के बनाई है, विच मीन्स कि मैंने जस्ट केस पढ़ा, उसकी डिटेल्स लिखी एंड मैं रिकॉर्ड करने लग गया। तो आगे आपको जैसा भी लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि मुझे थोड़ी हेल्प मिल सके। नाम है तेरा? बल्लू। बल्लू? हाँ। क्यों हत्या की, क्या मामला? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। अच्छा। काट डाली गर्दन। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी। किस चीज से काटी? चाकू से। अच्छा।
2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी और दूसरे यार से फंस गई, हाँ। मोहब्बत में धोखा दे दिया, अच्छा। बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। कौन सी फिल्म देख के करा ये कांड? बल्लू संजय दत्त, फैन हूँ संजय दत्त का सर में। और क्या बिल्लू संडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया, हाँ। एनकाउंटर कर दिया उसका। अच्छा। और क्या, मेरा का एनकाउंटर कोई होगा भाई, 1 मर्डर करा है मैंने तो, 10 मर्डर कोई करे, जब 10 मर्डर करूंगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात, इससे क्या बात है। तो मोहब्बत में धोखा दिया, तुमने मार दिया। और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्त को भी मार दूंगा। अच्छा। और क्या, क्या बनना है आगे चल के, क्या करना है? क्या बनना आगे चल के, हाँ। ये तो सजा काटने के बाद में पता लगी क्या बनना आगे जाके, अच्छा बनना है या बुरा बनना। इतने भी बदले ले में ना बंटवारे हाँ। ले में मिस्त्री सिर्फ, हाँ। अगर मेरे घर वाले के ऊपर आंच भी आई ना हाँ। तो घर न उड़ादमा बम से समझ लो। बनाना आवे तेरे पे? बम बनाना तो ना आता, सीख जम्मा, कोई बात ना, टैंकर हो जी ऐसी चीज है, अच्छा। सीख जम्मा, कंप्यूटर चलाने सीख जाते हैं। हाँ। हाँ, तो मैं भी सीख जम्मा। घर वालों पे उंगली नहीं होनी चाहिए, उंगली उठाने नहीं चाहिए कोई भी, जितने घर वालों पे उंगली उठाई उसकी उंगली काट डालूंगा।